हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज किया था, राइट। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए थे जिसमें सिर्फ नंबर्स थे, कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं किया था। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे जो मेनली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और यही रहता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हम कोई भी शॉर्टकट मेथड से अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे। ठीक है, आपको मैं वैसे ही लॉन्ग मेथड से लगा लो इजीली क्वेश्चंस करने सिखा दूंगी, आपका टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लॉन्ग मेथड से क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि एक बार आप वीडियो देखोगे, ठीक है जी, उसके बाद आप एग्ज़ाम के पास आपके पास टाइम है नहीं है, आप डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम देने चले जाओगे तो भी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर शॉर्टकट आपको अपनाना है, शॉर्टकट के लिए आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और आपको कुछ मेथड्स याद भी रखने पड़ेंगे जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा इतनी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल वे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो और करो। देखो क्या दिया हुआ इन्होंने, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 476 वोट्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी परसेंटेज की बात हो हमने क्या लेना है, इक्वल्स टू 100 लेना है। जब भी परसेंटेज की बात हो हमने क्या लेना है, हमने इक्वल्स टू 100 लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक इलेक्शन में कैंडिडेट जिसे 84% ऑफ द वोट्स मिली, ठीक है, जिसे 84% ऑफ द वोट्स मिली, वो मेजोरिटी से इलेक्ट हुआ। कितनी मेजोरिटी, 476 वोट्स की। ठीक है, 476 वोट्स की मेजोरिटी से वो इलेक्ट हुआ। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कितनी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़ी हैं। ठीक है, कितनी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़ी हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जो इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट है, जिसके फेवर में पड़ी हैं, वो कितनी है जी, 84% ऑफ एक्स, राइट, मतलब 84/100 इंटू एक्स। अब जो बंदा हारा है, इसने तो इलेक्शंस को वोन किया है। ठीक है, अब जिसने लॉस किया है, ठीक है, लूजिंग कैंडिडेट है, उसे कितनी मिली, टोटल 100 ही होएगा। मैंने क्या लेना है, मैंने क्या बोला कि जब भी परसेंटेज आ जाए आपने क्या करना है जी, 100 में से माइनस कर देना है। जब भी परसेंटेज आ जाए 100 आपको लेट करके उसमें से माइनस कर देना है। तो क्या आ गया जी, 16% ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, यही आएगा, 16% ऑफ एक्स आ गया, नंबर ऑफ वोट्स गोट बाय लूजिंग कैंडिडेट्स। अब जो बंदा फेवर में है उसकी वोट्स भी पता चल गई, और जो लूजिंग है उसकी हमें वोट्स भी पता चल गई। अब जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वोट्स हैं इन फेवर ऑफ विनिंग कैंडिडेट, वो कितनी है, 476 वोट्स। यही बोले ना कि मेजोरिटी ऑफ 476 वोट्स। ठीक है, तो 476 इक्वल्स टू 84% ऑफ एक्स माइनस 16% ऑफ एक्स, यही बोले हैं आपको। टोटल वोट्स तो हमने एक्सलेट कर ली हैं। ठीक है, टोटल वोट्स हमने एक्सलेट कर ली हैं। उसके बाद जो जीता है उसकी कितनी वोट्स हैं, 84% ऑफ एक्स। जो हारा है, लूज किया जिसने, उसकी कितनी है, 16% ऑफ एक्स। ठीक है, अब मेजोरिटी ने जिताने वाले को, ठीक है, कितनी वोट्स ज़्यादा दी हैं, 476। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस नंबर से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो 476 इक्वल्स टू 84% ऑफ एक्स माइनस 16% ऑफ एक्स। डायरेक्ट आप 84 माइनस 16 करोगे तो क्या आ जाएगा, 68 ऑफ एक्स का एक्स आ गया बाय 100। ठीक है, अब आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 476 इक्वल्स टू 68 एक्स बाय 100।
ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास 476 इंटू 100 इक्वल्स टू 68 इक्वल्स टू बाय 68 इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है। पहले कोशिश करो कि आप 100 को ना काटो, ठीक है, डायरेक्ट हम इसे कट करते हैं। 2 पे कट कर दें, 34 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2, 3 एंड 8, ठीक है। फिर हम 2 पे कट कर देते हैं, 17 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 119, ठीक है। अब देखो आपको टेबल्स आने ज़रूरी हैं, जिसे टेबल्स आते होंगे वही क्वेश्चन को फटाफट कर सकेगा, ठीक है। अब जिन्हें टेबल्स ही नहीं आते फिर उनके लिए मुश्किल है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, पॉइंट में तो कुछ है नहीं, पॉइंट में तो कुछ है नहीं, है ना, पॉइंट में तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ आपको, मतलब ये पूरा कट होएगा, पूरा कट होएगा। तो 119 बाय 17, ठीक है, 17 7 क्या होता है 119। ना पता चले तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 7 इंटू 100 700। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगा, जिसे क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। क्या दिया हुआ है, इन इलेक्शन अ कैंडिडेट जिसे 84% वोट्स मिली हैं वो 476 वोट से जीता है, मतलब उसकी 476 वोट्स ज़्यादा थी। तो दूसरे को कितनी मिली होंगी 16, 100 में से माइनस करेंगे तो 84% माइनस 16%, 68 आ गया। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। अब जिसे क्वेश्चन की फॉर्म समझ आ गई वो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। जिसे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ आना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये वोट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए हर टाइप का एक क्वेश्चन ले आई हूँ यहाँ पे। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ठीक है, एक को मिली जी 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है, 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। अब इन्होंने बोला कि 20% जो वोट्स हैं वो क्या हैं जी इनवैलिड हैं, 20% वोट्स क्या हैं इनवैलिड हैं, ठीक है। एंड इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स वन गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज। अब टोटल नंबर अगर वोट्स का 7500 है, ठीक है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, वैलिड वोट्स जो दूसरे कैंडिडेट को मिली हैं वो हमें बताना है। सबसे पहले तो ये टोटल वोट्स दे रखी हैं, इसमें वैलिड भी आएगा, ठीक है, वैलिड वोट्स भी होंगी और इनवैलिड वोट्स भी आएंगी, ठीक है। ये दोनों वोट्स आपको दे रखी हैं। सबसे पहले तो देखिए हमें वैलिड वोट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। वो कैसे करेंगे, वैलिड वोट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको ये पता है कि 20% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हैं, राइट। 20% जो वोट्स हैं इनवैलिड हैं, टोटल 100 होता है, 100 माइनस 20 आ गया 80, 80% ऑफ किसका 7500 का, ठीक है, 80% किसका 7500 का, 80 बाई 100 इंटू 7500 क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा, ठीक है जी, 6000 आ जाएगा। अब इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स वन गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है, 6000 हमारे पास वैलिड वोट्स हो गई हैं, इसका 55% मिल गया है जी फर्स्ट कैंडिडेट को, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45% ही मिलेगा, ठीक है। 45% कैसे पता चला, 45% अगर पहले को 55 मिले हैं तो दूसरे को 100 माइनस 55 45 भी मिलेगा, ठीक है, तो दूसरे को 100 माइनस 55 45 ही मिलेगा। अब हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट, ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो कि दूसरे कैंडिडेट को मिली हैं कैसे निकाल देंगे, 45% कर देंगे किसका 6000 का, 45% कर देंगे 6000 का, तो आंसर क्या आ गया आपका 2700। 45 इंटू 60 करोगे तो 2700 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट, ध्यान से समझना है। देखो ये भी क्वेश्चन बड़े इजीली बड़े आराम से हो जाएगा, ओरली भी कर सकते हो। कैसे, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स वन गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है जी, हमें ये पता चल गया कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसे 55% टोटल वैलिड वोट्स मिली हैं।
दूसरा 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। इससे अब हमें ये पता चल गया कि जो टोटल वैलिड वोट्स हैं वो कितनी हैं, 80 हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला 80% है, ठीक है। अब अगर इन्होंने बोला कि इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7500, ठीक है, 7500 हैं टोटल वोट्स, हमें पहले इसमें से वैलिड वोट्स निकालनी पड़ेंगी, 80% करना पड़ेगा इसका, ठीक है, ठीक है जी। 80 बाई 100 इंटू 7500 6000 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट, ठीक है, वो वोट्स बतानी है जो दूसरे कैंडिडेट को मिली हैं। पहले को अगर 55% मिली हैं, दूसरे को 45 ही मिलेंगी, टोटल 100 ही होता है, 45% कर देना है आपने 6000 का, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2700। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये देखने में बड़े लगते हैं, करने में जब करने बैठोगे तो 1 मिनट से कम समय में आप कर पाओगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है। एट एन इलेक्शन कैलकुलेशन कोई ऐसे नहीं है कि कोई खीर है मैं आपके घोल के दिमाग में डाल दूंगी, नहीं जी, कोई दवाई नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इन्होंने परसेंट नहीं दिया, इन्होंने बोला कि 68 वोट्स इनवैलिड है, ठीक है, 68 वोट्स इनवैलिड है। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्स 52%, 52% मिली हैं जी विनिंग कैंडिडेट को और 98 वोट से वो जीत चुके हैं, ठीक है। 52% परसेंटेज भी दे रखी है और कितनी ज़्यादा वोट्स मिली हैं, 98। जो बंदा हारा है उससे कितनी ज़्यादा वोट्स मिली हैं, 98। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा जी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आप क्या लेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हम करेंगे लेट x, ठीक है। अब अगर एक बंदे को 52% मिली हैं तो दूसरे को कितनी मिलेंगी, 48। कैसे पता, 100 माइनस 52। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है कितना, 98। दोनों का डिफरेंस हमें पता है 98, ठीक है। 52% ऑफ x माइनस 48% ऑफ x इक्वल्स टू 98। 52 माइनस 48, 4% ऑफ x इक्वल्स टू 98। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, 98 इंटू 100 बाई 4 कितनी आ जाएगी जी, यहाँ आ जाएगी 2450। अब जो 2450 है, जो 2450 है ये क्या है जी, ये वैल्यू है किसकी, टोटल वैलिड वोट्स की। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है जी टोटल वैलिड वोट्स की। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब उसमें वैलिड भी आएगा और इनवैलिड भी आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2450 प्लस 68, ठीक है, 8, 11, 5 एंड 2, तो क्या आ गया 2518। क्या आ गया जी 2518। देखो कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 68 वोट्स का पहले कोई यूज़ नहीं हुआ, जो इन्होंने बोला कि इनवैलिड डिक्लेयर किया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 52% वोट्स मिली हैं और वो 98 वोट से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मिली हैं, 98 वोट से वो जीत गए, ठीक है। जैसे कि 2 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, हम बोलते हैं ना उन्होंने 80 वोट्स ज़्यादा पै गया जी ताहो जीत गया, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ है, जो विनिंग कैंडिडेट है उन्हें 98 वोट्स ज़्यादा पड़ गई हैं, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स बतानी है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आ जाइए, ट्राई करो, सारे क्वेश्चन को रीड करो और ट्राई करो। क्या दिया है, 10% ऑफ वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ठीक है जी। 10% बंदों ने वोट नहीं डाली, बचे कितने, 90%। 100 लेना होता है, बचे कितने, 90, ठीक है। अब 10% ऑफ वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, जो 10% ऑफ वोट्स हैं वो क्या निकली, इनवैलिड निकली। चलो ये बाद की बात है, ठीक है। देखते हैं क्या आगे पूछा इन्होंने। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसे कितनी वोट्स मिली हैं, 54% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है।
54% ऑफ वैलिड वोट्स मिली हैं एंड वोन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट्स, ठीक है। और कितनी मेजोरिटी से उसने जीती हैं इलेक्शंस? 1620 वोट से। अब द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड ऑन अ वोटर लिस्ट वॉज, अब आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं, ठीक है। क्या बताने हैं जी? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं। सबसे पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम लेट करेंगे वो एक्स होंगी, ठीक है। जो वोट्स अब पोल्ड हुई हैं, 10% ने तो पोल की ही नहीं, कितने ने की है? 90% ने, इतने ने की है, ठीक है। अब इसमें से 90% ऑफ एक्स हो गया। जो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, जो वैलिड वोट्स हैं वो कितनी है जी? 10% इनवैलिड हैं, तो वैलिड वोट्स कितनी होगी? 90% ही होगी। किसकी? 90% ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 90% ऑफ एक्स। पहले तो हम एक्स ही लेते होते थे, टोटल वोट्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बी एक्स, ठीक है। अब जो वोट्स पोल हुई हैं, हम यहाँ भी हमने एक्स ही लिया है, लेकिन जो पोल हुई हैं वो कितनी हुई हैं? 90% ऑफ एक्स, ठीक है। हमें इन्होंने बता दिया ना कि 10% तो वोट्स पोल ही नहीं हुई। अगर यहाँ ना मेंशन होता कि 10% ऑफ वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, तो हम यहाँ 90% ऑफ एक्स ही वैलिड वोट्स लेके चलते, ठीक है। अब जो हमारे पास वोट्स पोल्ड हुई हैं वो 90% ऑफ एक्स है। जो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, वो कितनी है? 90% ऑफ 90% ऑफ एक्स। अब जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसे कितनी वोट्स मिली जी? उसे मिली 54%। किसकी? ऑफ ये सारे टोटल की, ठीक है। किसकी? ये सारे टोटल की। 90% ऑफ एक्स माइनस जो दूसरा कैंडिडेट है उसे कितनी वोट्स मिलेंगी? 46%। वो कैसे पता चला? 100 माइनस 54, 46% ऑफ 90% ऑफ 90% ऑफ एक्स, राइट। कितना आ गया जी? 1620। इसका डिफरेंस हमें गिवन है, ठीक है। ये एक चीज़ कॉमन निकाल लो। ये क्या आ गया? 54 माइनस 46, 8%। 8% आ गया। 8% किसका आ गया जी? 90% ऑफ 90% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1620, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? 8/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 620, ठीक है। अब 100 हम ख़त्म कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 25,000, ठीक है। आंसर आ जाएगा 25,000। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ये देखिए एक्स इक्वल्स टू 1620 इंटू 100 बाय 8 इंटू 9 ये अब आप खुद कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है? आंसर आपके पास आ जाएगा 25,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस एक बार आप क्या होता है जी, स्टूडेंट देख के घबरा जाता है कि कैसे होएगा कैसे होएगा। ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए। 8% ऑफ द पीपल, 8%, ठीक है, जो भी पीपल हैं एलिजिबल टू वोट, वो एलिजिबल है वोट करने के लिए बिटवीन एज 18 एंड 21, ठीक है। इन एन इलेक्शन 85% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट, इन एन इलेक्शन 85% ऑफ those eligible to vote who were between 18 and 21 actually voted, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझना कि 8% लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, ठीक है। किस एज ग्रुप में? 18 से लेके 21 साल के, ठीक है। अब इन्होंने दूसरी बात बोली कि इलेक्शन में 85%, मतलब 85% लोगों ने वोट किया है जो कि एलिजिबल थे 18 एंड 21 के बीच में। इन एन इलेक्शन द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 18 एंड 21 हु एक्चुअली वोटेड वाज द व्हाट परसेंट ऑफ दोज हु एलिजिबल टू वोट। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है जी कि कितने बंदों ने
वोट की है, ठीक है, इंटू 100, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हु एक्चुअली वोटेड वाज व्हाट परसेंट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, जिन बंदों ने वोट की है वो कितने परसेंट हैं किसके, जो टोटल वोट कर सकते थे, ठीक है, जिन बंदों ने वोट की है, द पर्सन्स हु वोटेड आर व्हाट परसेंट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ पर्सन एलिजिबल टू वोट भी हम एक्स लेके ही करेंगे, ठीक है। देन द एलिजिबल पर्सन बिटवीन 18 एंड 21 कितने दे रखे हैं, 8%, ठीक है, 8% ऑफ एक्स, क्लियर है। तो अब जिन्होंने वोट की है, कितने बंदों ने की है, 85% ऑफ 8% ऑफ एक्स, ठीक है। 18 और 21 टोटल बंदे तो 21 से ज़्यादा भी तो होंगे, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिया है, एक्स लिया है, ठीक है। तो 18 से 21 में कितने आ गए, 8% ऑफ एक्स, कितनों ने की है वोट, 85% ऑफ 8% ऑफ एक्स। तो हम यहाँ से अब टोटल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, 85/100 इंटू 8/100 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, ये आपको फाइंड आउट करना है। जब आप इसे सोल्व करोगे, देखो कुछ कट हो रहा है, हम ऐसे देख सकते हैं, अगर हम 85 इंटू 8 इंटू एक्स लिख लें बाय 100 इंटू 10 इंटू 10, इसे स्प्लिट कर दिया मैंने क्योंकि एक 10 खत्म हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा 5 पे, ये गया, ये आ गया 1, कितना बचेगा 7, 17 4 जा कितना आ जाएगा 68/1000, ठीक है, एक्स। अब जो रिक्वायर्ड आपसे पूछा था, ठीक है, कितना आ गया, ये वोटेड 68/1000 एक्स, ये आ गया, डिवाइडेड बाय किसके परसेंट, एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, ठीक है, इंटू 100, समझ आ गया, क्लियर है ना। तो एक्स के साथ एक्स कट हो जाएगा, ठीक है, और ये गया, आंसर आ गया जी 6.8%, ठीक है। सिंपल सी बात थी, इन्होंने क्या बोला कि 8% लोग हैं जो एलिजिबल हैं, किस एज ग्रुप में, 18 से 21 में, ठीक है, और जो इलेक्शंस हुई हैं उसमें 85% लोगों ने ही वोट की है जो कि एलिजिबल वाली उसमें आते हैं। टोटल पर्सन हमने एक्स लिए, तो 18 और 21 में 8% ऑफ एक्स ले लिया हमने, ठीक है, टोटल पर्सन हमने एक्स लिया, फिर क्या किया हमने, जो 8% ऑफ एक्स लिया, ठीक है, टोटल एक्स लिया, फिर 8% ऑफ एक्स लिया, फिर कितने बंदों ने वोट किया, 85% ऑफ 8% ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया। अब आपको क्या निकालना था कि ये कितने परसेंट बंदे बनेंगे टोटल बंदों के, कितने परसेंट बन गए, 6.8%, ठीक है, कितने परसेंट बन गए जी, 6.8%, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये जो भी इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इन्होंने क्या बोले, द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज़ 150। बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो नंबर है स्कूल में टोटल वो कितना है, 150 है। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ एक्स, अगर नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फिर गर्ल्स क्या हो जाएंगी, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही आएगा x% ऑफ 150, ठीक है, टोटल ये आपका आ गया है। तो क्या आया, बॉयज़ x/100 इंटू 150 इक्वल्स टू 150, क्या आएगा जी, यहाँ पे ये गया 3 पे और ये गया 2 पे, ठीक है, क्या बन जाएगा 5/2 x इक्वल्स टू 150। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 60। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है, ठीक है जी, नंबर ऑफ बॉयज़ 60 आ गया। अगर आपको पूछा जाता नंबर ऑफ गर्ल्स तो फिर हम नंबर ऑफ गर्ल्स बता देते, ठीक है, x% ऑफ 150 करके, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चाहे तब भी आप बॉयज़ निकाल लेते, 150 - 60 कर देते तो भी आपके पास आंसर आ जाता, क्लियर।
कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। ध्यान से समझना क्या दिया है। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ एन क्वेश्चंस, ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ एन क्वेश्चंस, एन क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, टोटल जो क्वेश्चन हैं वो एन क्वेश्चंस हैं। अ स्टूडेंट रिप्लाइड 15 आउट ऑफ फर्स्ट 20 करेक्टली, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या किया, 15 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया 20 में से। ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस, हमें नहीं पता रिमेनिंग कितने हैं, टोटल हमें पता है n है, तो रिमेनिंग हम n-20 ले लेंगे, ठीक है। पहले 20 क्वेश्चंस के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला स्टूडेंट रिप्लाइड 15 आउट ऑफ फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करेक्टली ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे ही आंसर 1/3 करेक्टली, ठीक है। अब n-20 के कितने करेक्टली इन्होंने किए, 1/3, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस हैव द सेम क्रेडिट, सारे क्वेश्चंस का जो मार्क्स थे वो सेम थे। इफ द स्टूडेंट गेट्स 50% ऑफ द मार्क्स द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है, 50% मार्क्स द वैल्यू ऑफ n इज। तो देखो सबसे पहले तो 20 में से 15 क्वेश्चन किए सही, फिर 1/3 क्वेश्चन किए रिमेनिंग के, 20 तो निकल ही चुके हैं तो n-20 होगा, ठीक है। इक्वल्स टू कितने मार्क्स मिले, 50% ऑफ n, ठीक है। एक एक नंबर का लेके चलेंगे तो 50% ऑफ n आपका आ जाएगा, ठीक है। 15 प्लस क्या आ गया जी, ये सोल्व कर लोगे आप, 1/3n -20/3, ठीक है, इक्वल्स टू 50% ऑफ x, ठीक है। जब आप इक्वेशन कर दें, ये सोल्व कर दें, सोल्व ये आप कर लोगे। अगर कुछ आपको ना समझ आए तो कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल आपकी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए 3 एलसीएम लेंगे, 15 3 का कितना हो जाएगा, 45 प्लस n -20, ठीक है, ये हो गया। ये कर ही देते हैं हम खत्म, 2n, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा आपका, 90 प्लस 2n -40 इक्वल्स टू 3n। 90 -40 कितना आ गया, 50, 3n -2 आ गया n की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जी होमवर्क के लिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्लास अच्छे से अटेंड की है नहीं की, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देके जाऊंगी, आई होप आप नेक्स्ट क्लास तक इसे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टूगेदर अमाउंट टू ₹2000। ए प्लस बी की जो सैलरीज हैं वो कितनी है, 2000 है टोटल। ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, 95% ए अपनी सैलरी का खर्च कर देते हैं, एंड बी 85% अपनी सैलरी का खर्च कर देते हैं। इफ़ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, लेकिन उनकी जो सेविंग्स हैं वो दोनों की सेम है, जो सेविंग्स हैं वो क्या हैं जी, दोनों की सेम हैं। तो ए की सैलरी बताओ कितनी होएगी, तो ए की सैलरी बताओ कितनी होएगी, ठीक है, कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं करवा ही देती हूँ। ए की कितनी है जी, 95% ये खर्चा कर देते हैं, बी खर्चा कर देते हैं 85%। दोनों का जो सम है वो कितना है, 2000। ए का हम एक्स लेट कर सकते हैं, तो बी का क्या आ जाएगा, तो बी का क्या आ जाएगा जी, 2000 माइनस एक्स। करो एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, एक्स 2000 माइनस एक्स। ए का हमने एक्स लेट कर लिया, तो बी का क्या आ जाएगा जी, 2000 माइनस एक्स, ठीक है। तो 95% खर्च कर देता है ए, ठीक है, मतलब 100 माइनस 95% ऑफ ए सैलरी इक्वल्स टू 100 माइनस 85% ऑफ बी सैलरी, ठीक है। कितना आ जाएगा जी, 100 माइनस 95% ऑफ ए, 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा, 15% ऑफ 2000 माइनस एक्स। क्लियर है, तो 5/100 एक्स
इक्वल्स टू 15/100 2000 माइनस एक्स। इक्वेशन सोल्व कर लो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी जी 1500। ट्राई करके देख लेना, ना आपसे इक्वेशन सोल्व हुई आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वैसे बिल्कुल सिंपली ये सॉर्ट आउट आप कर लोगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल राइट।